लफ्ज मच्छर सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? मच्छर की सुरीली आवाज, गंदगी या बीमारी, यही ना? तो क्या आपने सोचा कि इतनी गंदी चीज को दुनिया से खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता? क्या होगा अगर दुनिया से सारे मच्छर खत्म कर दिए जाएं? आखिर वो कौन लोग हैं जो सोचे समझे मंसूबे के तहत मच्छर पैदा कर रहे हैं? एक मच्छर इंसान के लिए किस कदर खतरनाक हो सकता है? अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और बहुत से नए हकाइक से पर्दा उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें। हम सब मच्छरों से नफरत करते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इनकी बिनबिनाहट हो या इनका हमारे जिस्म से खून चूसना या फिर गंदगी के ढेर पर इनका ठिकाना। इनसे नफरत की एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया में किसी भी मखलूक से ज्यादा इंसानों को मारने वाली मखलूक मच्छर है, क्योंकि ये बीमारियां फैलाने में नंबर 1 है। मच्छर बहुत सी बीमारियां फैलाने का सबब बनते हैं। मच्छरों की वजह से आज दिन तक जितनी अमवात हुई हैं, इनकी तादाद आलमी जंगों में होने वाली अमवात से कई गुना ज्यादा है। अगर आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर ये इतने ही खतरनाक और जानलेवा हैं, तो हम इन सबको खत्म क्यों नहीं कर देते? क्या ही अच्छा हो अगर सब मच्छर दुनिया से खत्म हो जाएं, जिंदगी पुरसुकून हो जाए। लेकिन दुनिया से मच्छर खत्म हो जाएं तो इंसानों को बराह रास्त न सही लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी मखलूकात ऐसी हैं जो मच्छरों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिनमें छिपकलियां, चिड़ियां, मकड़ियां, मछलियां और दूसरे इस तरह के जानदार शामिल हैं। इसके अलावा मच्छरों की चंद एक इक़साम पॉलिनेटर के तौर पर काम करती हैं, जिनसे फलों की अफजाइश होती है। दुनिया में मच्छरों की 3000 से ज्यादा इक़साम पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 100 के करीब ऐसी हैं जो इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं। तो इन सब को खत्म करना भी एक ज्यादती होगी। जो मच्छर हम इंसानों को काटते हैं, इनकी वजह से हर साल तकरीबन 24 करोड़ के लगभग लोग मलेरिया का शिकार होते हैं। इसके अलावा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों में डेंगू, जीका और चिकनगोनिया सरे फहरिस्त है। इन सब वजूहात के बिना पर मच्छरों का खात्मा इंसानों के लिए निहायत मुफीद साबित हो सकता है, लेकिन साइंसदानों ने मच्छरों को मारने के बजाय मच्छरों को पालने का फैसला किया। उन्होंने मच्छरों के खात्मे के बजाय और ज्यादा मच्छर पैदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि मच्छरों को मारना जरूरी नहीं, इसके बजाय मच्छरों को मुहलिक बनने से रोका जाए तो सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने मच्छरों में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया दरियाफ्त किया है जिसे वॉलबीकिया कहा जाता है। साइंसदानों ने तजर्बात से इस बात का खोज लगाया है कि जिन मच्छरों में वॉलबीकिया पाया जाता है, इन मच्छरों में इंसानों के लिए नुकसानदेह वायरस डेंगू, मलेरिया और येलो फीवर वगैरह जोर नहीं पकड़ पाते और खत्म हो जाते हैं। वॉलबीकिया ने शुरू में तो कंफ्यूज किए रखा था, लेकिन फिर कुछ ही अरसे में साइंसदानों ने पता लगा लिया कि वॉलबीकिया मच्छरों में एंटीनोड के तौर पर काम करता है। ये मच्छरों के जिस्म में मौजूद किसी भी किस्म के वायरस के खिलाफ लड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता इसे खत्म कर देता है और मच्छर इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं रहता। तो मंसूबा ये था कि वॉलबीकिया से इन्फेक्टेड मच्छरों को खला में छोड़ा जाए ताकि वो दूसरे मच्छरों के साथ मिलकर इनमें भी वॉलबीकिया को मुंतकिल कर सकें। इन मच्छरों के प्रोग्रामिंग ऐसे की गई है कि अगर कोई इन्फेक्टेड नर और नॉन इन्फेक्टेड मादा बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं तो मादा अंडे तो देगी, लेकिन इन अंडों से बच्चे पैदा नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई इन्फेक्टेड मादा नॉन इन्फेक्टेड नर के साथ बच्चे पैदा करती है तो उनके बच्चे पैदा होंगे जो कि सब के सब इन्फेक्टेड होंगे। यूं कुछ वक्त बाद सिर्फ इन्फेक्टेड मच्छर बाकी रह जाएंगे और नॉन इन्फेक्टेड मच्छर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। ये प्रोग्राम शुरुआत में सिर्फ 14 मुल्कों में शुरू किया गया। एक प्रोग्राम शुरू करने में 2 से 6 माह का अरसा दरकार होता है। इतना वक्त कि इन्फेक्टेड मच्छर आम मच्छरों के साथ घुल मिल जाएं और बच्चे पैदा करना शुरू कर दें और इस तरह इन्फेक्टेड मच्छरों की तादाद में इजाफा होता चला जाए।
इस तजर्बे में कामयाबी बहुत जल्द ही देखने में आई। मुख्तलिफ ममालिक में डेंगू केसेस में गैर मामूली कमी देखने में आई। इसके साथ साथ गंदगी से पैदा होने वाली बीमारियों में भी बेइंतहा कमी देखने को मिली। कुछ खित्तों में नतीजे इतनी जल्दी न मिल सके। इसकी बुनियादी वजह वहाँ का माहौल और वहाँ की नस्लों में पुख्तगी थी। लेकिन इसके बरक्स कोलंबिया में जब ये तजर्बा किया गया तो एक माह के अंदर अंदर ही हैरान कुन नताइज देखने को मिले। कोलंबिया में डेंगू की शरह में 95 से 97% तक कमी देखने को मिली, जो कि पिछली 20 साल तारीख की सबसे बेहतरीन नताइज हैं। जहां भी ये तजर्बा किया गया वहां नतीजा मुस्बत देखने को मिला। अब साइंसदान इस कोशिश में हैं कि कैसे इन्फेक्टेड मच्छरों को दुनिया के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों तक पहुंचाया जाए और बीमारियों को रोका जा सके। इसके लिए साइंसदानों ने हर हफ्ते कम से कम 10 करोड़ मच्छर पैदा करने शुरू कर दिए हैं ताकि जल्द से जल्द नताइज हासिल किए जा सके। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये इतना सेफ है कि आगे चलकर इंसानियत के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं होगा, और इतने सारे मच्छरों का इन्फेक्टेड मच्छरों में तब्दील होना माहौल पर कैसा असर डालेगा। इसका जवाब ये है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद कीड़े मकोड़ों में से तकरीबन 50% के करीब हर एक में वॉल्बिकिया पाया जाता है। एक आम मच्छर जो हमारे घरों में पाया जाता है, जिसकी आवाज सुनते ही आप चौकस हो जाते हैं, वो भिनभिनाता हुआ बेसुरा मच्छर जिसे आप गलीज समझते हैं और जो आम इंसानों के बीच रह रहा है और काट रहा है, इसमें भी कुदरती तौर पर वॉल्बिकिया पाया जाता है। हमारे माहौल में वॉल्बिकिया का होना कोई मसला नहीं, बल्कि इसका ना होना मसला बना हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मच्छरों की इस तरह से अफजाइश को बीमारियों की रोकथाम के लिए मुफीद करार दिया है। यकीनी तौर पर मच्छरों की इस तरह से अफजाइश कोई दवाई या किसी बीमारी का इलाज तो नहीं है, लेकिन इस तरह मच्छरों की मतलूबा अफजाइश नस्ल करके बीमारियों की रोकथाम और खात्मा भी मुमकिन बनाया जा सकता है। पत्थरों से आग जलाने से लेकर हजारों मन लोहा हवा में उड़ाने तक इंसान शुरू ही से मसाइल के हल दरियाफ्त करता आया है और मुसलसल इसी कोशिश में है कि किस तरह इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन जहां जिंदगी में रोज बरोज जिद्दत आ रही है, वहां कुदरती अवामिल को भी किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारा इकोसिस्टम भी नेचर का हिस्सा है और इकोसिस्टम चेन एक्शंस पर चलता है। अगर मच्छरों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए तो मच्छरों का काम करने के लिए कोई और जानदार उनकी जगह ले लेगा और हो सकता है कि वो मच्छरों से भी ज्यादा खतरनाक हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।